आज मॉर्निंग में फ्री ग्रुप में मैंने आपको मॉर्निंग से बोला हूं कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, डाटा नेगेटिव है, गैप डाउन होके ऑफसाइड जाएगा और 22,900 से लेकर 23,000 में हेवी कॉल राइटर है। तो इसलिए बढ़ने का चांसेस ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो भी हमने आज कोई भी कॉल किए नहीं है, कोई भी ट्रेड आप लोगों को दिए नहीं है, और जो भी लिए होंगे, देखिए ग्राफ डाउन का प्रेडिक्शन सक्सेस भी हुआ और 99 के मेंबर भी अपना गैप डाउन होके जैसे ऑफसाइड गया अपना प्रॉफिट बुक कर लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, साइडवेज रहा मार्केट में। और स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे हुआ था वो भी मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिखा भी दिया हूं। जो सज्जन व्यक्ति नया जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे हुआ, उसके बारे में मैंने बताया। अगर कल फ्राइडे को अगर कल फ्राइडे को ये वाला चार्ट जैसे 26 दिसंबर एक्सपायरी था, यहाँ पे देख लो 26 दिसंबर का जो एक्सपायरी था, थर्सडे का लास्ट एक्सपायरी था, अगर ये चार्ट आज जैसे बनाए अगर वैसे ही बनाए हैं तो मार्केट में क्या होगा, ये गैप अप होकर नीचे को आया था। अभी का मार्केट क्या हुआ है, गैप डाउन के ऊपर को गया। तो नो डाउट इसका अगर उल्टा हुआ, गैप अप होकर नीचे को आया था तो ऑफ साइड को गया, तो ये गैप डाउन के ऊपर को गया तो डाउन साइड आने का चांसेस मुझे ज्यादा है। और डाटा अगर देखोगे यहाँ पे, डाटा के हिसाब से मार्केट में एक अगेन गैप अप का चांसेस मुझे लग रहा है, बट अगर हिस्ट्री रिपीट करेगा तो गैप डाउन होगा। तो दाउ जोन्स के साथ साथ इंडिया विक्स, उसके बाद डाटा और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के साथ तीन स्टॉक को कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको रोज की तरह बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, कंप्लीटली एनालिसिस करने से पहले एक चीज हम बता देते हैं, हमारे ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। पहली बात तो यही है, मैंने निफ्टी में चलूंगा, डाटा में भी जाऊंगा, एक एक चीज के बारे में बारीकी से डिस्कशन करूंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्किप बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के साथ साथ आपको 99 का कोर्स अभी फ्री में चल रहा है, मार्च तक, 26 मार्च तक आप आराम से जुड़ सकते हैं। अगर मार्च से पहले जो भी जुड़ेगा उनको भी हम कवर अप करने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये देखिए मार्केट ऑफसाइड से डाउन साइड आ रहा है। मैं हिस्ट्री को लेकर चलता हूँ, चार्ट को लेकर चलता हूँ, जिसके कारण मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मार्केट डाउन साइड आ रहा था और यहाँ पे देखो गैप अप ओपनिंग करके मार्केट नीचे को आया और रेंज बाउंड बनाया। यहाँ पे ये सेम कंडीशन हुआ क्या है, अगर गैप अप होके नीचे को आया तो गैप अप होके ऊपर को जाके फिर नीचे को गिरेगा फ्राइडे को। अब इसका कंडीशन में क्या हुआ है, मार्केट नीचे को तो आया है बट आज गैप डाउन होके ऊपर को गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गैप डाउन दोबारा बरकरार रहेगा और गैप डाउन होके नीचे को आके फिर अगेन मार्केट ऊपर को मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, ये चीज हो सकता है। अगर गैप अप में ऐसे हुआ, गैप अप ओपनिंग होकर नीचे को आया, सेम टू सेम गैप डाउन ने ऊपर को गया तो अगेन गैप डाउन होगा, गैप डाउन होकर फिर अगेन क्या होगा, ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाएगा, या तो फिर हल्का सा फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट नीचे को लेके आएगा। ये कंडीशन मेरा कल के लिए है। ये चार्ट हिस्ट्री ओबियसली रिपीट कर सकता है। अगर यहाँ पे इंडिया विक्स देखोगे, इंडिया विक्स को काफी गिरा दिए, 14 तक लेके आ गए 16 से। तो इसीलिए अगर सडनली गैप अप ओपनिंग होगा तो फिर ये 13 तक आ जाएगा, 14 तक आ जाएगा, 14 13 तक आ जाएगा। इसीलिए अगेन गैप डाउन होगा, गैप डाउन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, 16 तक इसको खींच के ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखो 400 पॉइंट का 496, मतलब 500 पॉइंट का मार्केट यहाँ पे दाउ जोन्स फिलहाल अभी दिख रहा है। रात को 9:08 में वीडियो में बना रहा हूँ, दाउ जोन्स 500 पॉइंट का गिरावट है। बैड न्यूज इसलिए, गैप डाउन होगा, रिकवर करेगा, हो सके ये जो गैप है ना, अगर कल गैप डाउन हुआ तो आज तो गैप फिल कर दिया, लेकिन कल गैप फिल ना करे और अगेन गिर जाए। इसलिए अलर्ट होकर काम करना। पहले मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, शुरू से जो भी मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ आपको क्लियर कट बताया हूँ, रेंज बाउंड के बारे में बताया हूँ और 2500 पॉइंट का गिरावट मंडे का वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको बताया हुआ हूँ। ठीक है, अगर रेंज ब्रेक करेगा तो ऊपर को जाएगा, नहीं तो नीचे को आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारा वीडियो जो भी मैंने बना रहा हूँ उसको आराम से ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे तो उसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता।
अब डाटा तो मुझे गैप अप का दिख रहा है, बट एक्सपायरी के चलते डाटा थोड़ा सा गड़बड़ है। एफआई का जो सेलिंग है, सेलिंग के हिसाब से मुझे गैप डाउन लग रहा है। और यहाँ पे निफ्टी का डाटा देखोगे, नेक्स्ट वीक का तो 27 फरवरी का जो लास्ट एक्सपायरी है, उसमें डाटा ऑफसाइड के ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ताकि वो लोग को नीचे को दबा रहे हैं। और यहाँ पे सेंसेक्स का डाटा देखोगे ना, जो ट्यूसडे का एक्सपायरी है, जो ट्यूसडे की एक्सपायरी है, वो यहाँ पे हैप्पी सेलर्स बैठे हुए हैं 76,000 में, मार्केट को ऊपर को लेके जाने को तैयार नहीं है। इसलिए कल लास्ट हो सके थोड़ा सा मोमेंटम दे मॉर्निंग में, फिर अगेन जबरदस्त नीचे को गिरेगा, तो आराम से रहिएगा, जबरदस्ती मत करना ट्रेड। अभी रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, ट्रेड बनेगा तभी हम देंगे, अदरवाइज नहीं तो हम अवॉइड करेंगे। अब आ जाओ, कल के लिए आपका बाइंग सेलिंग का लेवल क्या होगा। मैं कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूं, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो 22,797 से लेकर 22,841, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे निकलेगा तो डाउन साइड का 21,745 तक आ सकता है, और कल 23,150 तक मार्केट जा सकता है, अगर गैप अप ओपनिंग किया तो। नहीं तो मार्केट में कल अगेन भी गिरावट आएगा, जो डाटा के हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लाइन चार्ट ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे अगर लाइन चार्ट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बना रहा है, देख लीजिए। जिस भी साइड भागेगा ना, तो यहां से यहां तक जो मोमेंटम है, अगर अपर साइड भागेगा तो उतना टारगेट देगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है डाउन साइड का यहां तक का 38% तक का डाउन साइड का यहां तक एक्सपेक्टेशन है। और सबसे ज्यादा और गिरावट मेरा एक्सपेक्टेशन है 21,500 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 21,500 तक जाए, बट फिलहाल 22,225 तक का टारगेट तो अचीव हो जाए। 22,225 से पहले, 50 से पहले 22,480 पर, मतलब 22,500 तक आए। अगर 750 टूटा ना, जो 22,750 टूटा, तो नो डाउट 500 तक तो 110% आ जाएगा। तो जबरदस्त डाउन साइड का मोमेंटम आपको मिलेगा। अलर्ट रहना मॉर्निंग में, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखो, कल अगर मार्केट ऑफसाइड को जाता ना, तो बाइंग नहीं करना। बाइंग कब करना, जब हम देंगे, या तो फिर बुलिश बियरिश कैंडल के सिचुएशन के हिसाब से जो मैंने दिया हूँ आप लोगों को, उसके हिसाब से ट्रेड करना। तो सिंपल सी सारा चीज मैंने चार्ट में आप लोगों को समझाया हूँ, जितना सारा वीडियो मैंने बनाया हूँ अभी तक, सारा चीज मैंने समझाया हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लेवल बता दूंगा। ध्यान रखो, कल के लिए अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, तो आपका कंप्लीटली बाइंग होगा 22,000, कंप्लीटली बाइंग होगा आपको। ध्यान रखो, 22,917 के अबव। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 942 का, दूसरा मिलेगा आपको 971, 23,000। इसके बाद 23% जो आ रहा है अपना फिबोनाची का, 23,039 का। उसके बाद का टारगेट 74 से लेकर 23,100 तक का टारगेट लास्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और डाउन साइड का ध्यान रखो, डाउन साइड का सेलिंग 22,891 के नीचे। पहला मिलेगा टारगेट आपको 874 का, दूसरा मिलेगा आपको 843, तीसरा मिलेगा आपको 808, चौथा मिलेगा आपको 773। उसके बाद का 22,750, ये टूटना जरूरी है। ये टूटा तो जबरदस्त 22,700 से लेकर 658, 627, 22,600, सीधा सीधा 22,578 तक का टारगेट नीचे तक दे देगा। और 22,900 का कॉल पुट में आपको पक्का रखना है नजर। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक अपना बॉक्स पैटर्न के अंदर ही है, गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। काफी सारा लोग पुट बाइंग करके बैठे हैं, उन सबको यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। तो इसीलिए निफ्टी बैंक बिल्कुल कंप्लीटली रेंज बाउंड के अंदर घुस रहा है, और आज बिल्कुल मोमेंटम नहीं दिया। तो ध्यान रखो, कल अगर मोमेंटम दिया तो 49,405 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा 465 का, दूसरा मिलेगा आपको 585, तीसरा मिलेगा आपको 693 से लेकर 750 का। उसके बाद 821, 916, 50,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड यहाँ पे हेवी बायर से डाउन साइड से ऑफ साइड खींच के लेके जा रहे हैं, तो 49,232 के नीचे सेलिंग करना। पहला सपोर्ट और 78% का जो बाउंस बैक का फिबोनाची है 49,116। तो 116 आने तक आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेना, और उसके नीचे अगर निकलता है तो 49,000 स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक का है। उसके बाद का 48,871, उसके बाद का 48,738 से लेकर सीधा सीधा 48,500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और 49,300 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। अब आ जाओ नाइका, तीन स्टॉक के ऊपर नाइका में आ जाओ। पहला नाइका है,
नाइका में कल आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखो 166 से अबव, पहला मिलेगा 67, उसका 68, 69, 70 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना 65 के नीचे, पहला मिलेगा 64 का, 63, 62, उसके बाद 61 तक का टारगेट। सेकंड है आपका मारुति। मारुति को ध्यान रखो, काफी गिरावट आ गया, आज जबरदस्त गिरावट हुआ। अगर कल गैप अप होके बाउंस बैक किया तो 12,467 से लेकर 12,500, उसके बाद 12,558, 12,600, 12,648, 12,700 से लेकर 12,740, 12,800 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना 12,380 के नीचे, पहला मिलेगा 339, 12,300, 12,246, 12,200 तक का टारगेट। और थर्ड है एसीएल टेक। एसीएल टेक हो सके बाउंस बैक करे, एसीएल टेक में आपको बाय करना है 1692 के अबव, पहला मिलेगा आपको 94 का, 98, 1702, 1710, 1714, 1720 तक का टारगेट। डाउन साइड यहाँ पे ये सपोर्ट तक जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, डाउन साइड आपको यहीं पे सेलिंग करना है 1685 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 81 का, 78, 74, 70 तक का टारगेट मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो दाउ जोन जिस हिसाब से गिर रहा है, 500 पॉइंट का गिरावट है, तो मार्केट नो डाउट गैप डाउन भले ही हो, एक बाउंस बैक आएगा, तो उस बाउंस बैक में पार्टिसिपेशन थोड़ा सा देख के करना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। अगेन हो सके 10:45 या तो फिर 11:30 को मार्केट जबरदस्त नीचे को गिरेगा, ठीक है, हो सके जो 23,700 22,750 है उसको ब्रेक डाउन करेगा तो 22,500 तक 300 पॉइंट का डाउन साइड का गिरावट और आ सकता है, क्योंकि डाटा गड़बड़ बोल रहा है। डाटा अगेन एफआई का सेलिंग आ रहा है, और डाटा अभी भी जब देखोगे इसमें अपना सेंसेक्स और निफ्टी का अभी कोई डाटा क्लियर नहीं हुआ है, तो इसके हिसाब से मैंने आपको जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से कीजिएगा। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, जो भी सारा चीज मैंने आपको बताया हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और पर्पस के लिए मैंने बनाया हूँ। बाइंग सेलिंग का सलाह मेरे बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, जो सज्जन व्यक्ति सीखना चाहते हैं 99 के कोर्स में ज्वाइन हुई है बिल्कुल फ्री में। फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सारा चीज दिया गया है। और मंडे वाला वीडियो पक्का देखना, उसमें मैंने 2500 पॉइंट का जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीटली यहाँ पे मैंने दिखाया हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हाथ में पकड़ के मैं दिखाया हूँ, उसको देखिएगा 2500 पॉइंट का डाउन साइड का कहाँ तक आ रहा है, डायरेक्ट 21,500 तक आ रहा है, तो वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं आपको कंप्लीटली उसमें एनालिसिस बताया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपका अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फ्राइडे को रात को बड़ा अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, मंथली एक्सपायरी कहाँ पे होगा और कौन सा रेंज में एक्सपायरी होगा, वो सारा चीज के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले से बता दिया, आज 22,900 से 23,000 के बीच में हैवी कॉल लेटर बैठे हुए, मार्केट ऊपर को नहीं गया, उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। जबरदस्त वीडियो रहेगा, तो फ्राइडे को रात को या तो फिर सैटरडे को मॉर्निंग में आपको देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।